ये कहानी है रत्नागिरी शहर के हॉन्टेड जंगल में एक पुरानी हवेली की। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई वासी से। सुनैना एक मूवी एक्ट्रेस थी। वो कोई बड़ी हीरोइन तो नहीं थी, पर फिर भी वो बॉलीवुड में स्ट्रगल ही कर रही थी। और ये बात तब की है जब सुनैना की शादी फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर आर्यन शाह के साथ फिक्स हो चुकी थी। एक दिन सुनैना सेट पर अपने नए गाने की शूटिंग कर रही थी, पर तभी वहां पर आर्यन आ गया। आर्यन को देखकर सुनैना ने कहा, आर्यन तुम यहाँ? आर्यन ने कहा, हाँ, तुमसे मिलने का मन किया, इसलिए यहाँ पर मैं चला आया। फिर सुनैना ने आर्यन से कहा कि डायरेक्टर सर, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन शादी के बाद आप जब चाहो मुझसे मिल सकते हो। आर्यन ने कहा, देखो सुनैना, मैंने सोचा है कि हम शादी की डेट को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। आर्यन की ये बात सुनकर सुनैना ने कहा, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आर्यन ने कहा, एक्चुअली मैंने एक नई फिल्म साइन की है, सो पहले मैं वो फिल्म कंप्लीट करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर हम शादी करते हैं। सुनैना ने कहा, देखो आर्यन, हमारी शादी की बात पूरी मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में फैल चुकी है, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? आर्यन ने कहा, अरे डियर, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? मैंने ये सब हम दोनों के लिए ही तो किया है। सुनैना ने कहा, व्हाट डू यू मीन? मतलब ये कि जो मैंने नई फिल्म साइन की है उसमें हीरो का रोल मैं खुद कर रहा हूँ और मेरे साथ हीरोइन का रोल तुम कर रही हो। ये मेरी पहली फिल्म एज एक्टर मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। आर्यन की ये बात सुनकर सुनैना खुशी से पागल हो गई और उसने आर्यन से कहा, थैंक यू सो मच डियर, तुमने मुझ पर भरोसा किया और तुम मुझे अपनी पहली फिल्म में ले रहे हो। आर्यन ने कहा, थैंक यू नहीं, अब तुम भूत बनने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही तुम्हारा रोल होने वाला है। सुनैना ने कहा, यू मीन मूवी हॉरर होने वाली है? आर्यन ने कहा, हाँ, और अब तक की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी वजह से ये मूवी सुपरहिट हो जाएगी। सुनैना ने कहा, हाँ आर्यन, मैं अपने करियर का 100% बेस्ट दूंगी। सुनैना की ये बात सुनकर आर्यन ने कहा, मूवी का नाम होगा पुरानी हवेली और मुझे एक सुपर हॉन्टेड हवेली की लोकेशन भी मिल गई है और उसके आसपास डरावना जंगल भी है, वहाँ शूट करने में बहुत मजा आएगा। सुनैना ने कहा, वो हवेली है कहाँ? आर्यन ने कहा, रत्नागिरी में है। सुनैना ने कहा, एक्चुअली उस हवेली में कौन कौन है अभी? आर्यन ने कहा, अभी तो कोई नहीं है, बस एक केयरटेकर लड़की है जो उस हवेली की देखभाल करती है। सुनैना ने कहा, प्लीज आर्यन, मुझे उस हवेली में जाना है। आर्यन ने कहा, लेकिन क्यों? सुनैना ने कहा, क्योंकि मुझे उसकी आदत होनी चाहिए। अगर मैं 4 दिन उस हवेली में रहूंगी तो घोस्ट का रोल अच्छी तरह से कर पाऊंगी, आई थिंक। फिर आर्यन ने कहा, हे दैट्स बेटर, गुड आइडिया, तुम ये शूटिंग पूरी करके रत्नागिरी के लिए निकल जाओ। कुछ दिन बाद सुनैना ने अपने गाने की शूटिंग की और वो उसके दूसरे ही दिन रत्नागिरी जाने के लिए निकल गई। सुनैना बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसे बहुत ही बड़ी फिल्म ऑफर हो चुकी थी। सुनैना रास्ते में ही थी और अपने मन में कुछ सोच रही थी, वाह, फाइनली मुझे एक बड़ी मूवी मिल ही गई, अब मुझे सब लोग पहचानेंगे, इसलिए तो मैं आर्यन से शादी कर रही हूँ। अगर एक बार मैं इंडिया की बड़ी स्टार बन गई तो उस आर्यन को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, बिकॉज आर्यन तो बस मेरे सक्सेस की एक सीढ़ी है। कुछ देर बाद सुनैना रत्नागिरी में पहुंच गई और उसने एक लड़के को जाते हुए देखा तो उसे रोक दिया। उस लड़के ने सुनैना को देखते ही पहचान लिया। अरे, आप तो फिल्म हीरोइन सुनैना हो ना? मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज मुझे एक ऑटोग्राफ चाहिए। उसके बाद सुनैना ने उस लड़के को ऑटोग्राफ दे दिया और फिर उस लड़के से पूछा,
क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ की फेमस भूतिया हवेली कहाँ है? उस लड़के ने कहा, हाँ मैम, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। सुनैना ने कहा, हे यू स्टूपिड, तुम्हें जितना कहा हो उतना ही बताओ। हम उस हवेली पर फिल्म बनाने वाले हैं। इस पर उस लड़के ने कहा, लेकिन मैडम ये खतरनाक हो सकता है। सुनैना ने कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे ऐसी फालतू की बातों पर यकीन नहीं है। तुम उस हवेली का रास्ता बता रहे हो या फिर नहीं? उस लड़के ने कहा, ठीक है मैम, आप इसी जंगल के रास्ते से सीधा जाएं, आपको वो हवेली दिख जाएगी। उसके बाद सुनैना उस रास्ते से जाने लगी। शाम के 7 बज रहे थे और फाइनली सुनैना उस हवेली में पहुंच चुकी थी। हवेली बाहर से बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही थी और उसके आसपास घना जंगल भी था। उस हवेली का दरवाज़ा पहले से ही खुला था, इसलिए सुनैना उसके अंदर चली गई।